हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः कमल ज्ञान धारा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। सभी जुड़ जाओ जल्दी से। आज आपके लिए एक रोचक वीडियो लेकर आ चुके हैं। उत्कर्ष की ओर से बहुत ही शानदार निशुल्क बैच पटवारी और वीडियो के लिए निश्चित 50 सीटों के लिए ये बैच सिलेक्शन किया जा रहा है, जिसमें आप उत्कर्ष के सभी फैकल्टियों के द्वारा ऑफलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं और पटवार व ग्राम सेवक की बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग टेस्ट सीरीजें भी होगी। कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, किस हिसाब से इसका सिलेक्शन किया जाएगा, आज इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे। तो सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें। पटवारी और जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, उनके लिए बहुत ही खासकर ये वीडियो रहने वाला है। उत्कर्ष से आप ऑफलाइन हजारों लाखों रुपए देकर ये बेंच खरीद पाते हो, लेकिन इसके द्वारा आप निःशुल्क है वो शिक्षा या बहुत ही अच्छी तैयारी मजबूत कर सकते हो। तो उत्कर्ष रामसनेई गुरुकुल तिमरी जोधपुर में ये बैच रहने वाला है। उत्कर्ष संस्था व श्री राम प्रसाद जी महाराज द्वारा संचालित किया जा रहा है। उत्कर्ष रामसनेई गुरुकुल तिमरी जोधपुर आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान 50 विद्यार्थियों के लिए यह बैच है वो आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखें, आर्थिक रूप से कमजोर, जिनकी वार्षिक आय निम्न है, उनके लिए ये खास तौर से ये बैच होगा। पटवार एवं ग्राम सेवक वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के लिए यह बैच होगा। भर्ती परीक्षा तैयारी हेतु बैच है और इस प्रकार की इसकी निश्चित 50 सीटें हैं। 50 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसके द्वारा 50 अभ्यर्थी निःशुल्क आप यहां शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, मेधावी व प्रतिभावान अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन। बिल्कुल, केवल शिक्षा ही नहीं, आप रहने का भी पूरा बंदोबस्त निःशुल्क रहने वाला है और सभी प्रकार के भोजन भी यहाँ आप निःशुल्क ग्रहण कर सकते हो। निःशुल्क रहने वाला है, ध्यान रहे। गुरुकुल पटवार एवं ग्राम सेवक वीडियो के ये बैच रहने वाले हैं। जो विद्यार्थी पटवार 2025 और ग्राम विकास अधिकारी की जो विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं, ध्यान रहे, ग्रेजुएशन सीईटी की जो अभी रिजल्ट आया है उसके अंक बहुत ही मान्य रहने वाले हैं। कौन कौन योग्यता है इसमें, उसके बारे में हम जानेंगे। पहले तो गुरुकुल के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे कि गुरुकुल में है क्या और ये गुरुकुल किस किस नियम शर्तों पर आपको एडमिशन देगा, उसके बारे में जानेंगे। जोधपुर जिले के तिमरी नामक गांव से यह गुरुकुल स्थित मारवाड़ के रामसनेई संत परमहंस स्वामी राम प्रसाद जी महाराज की छत्र छाया में पुष्पित व पल्लवित है। ये जो गुरुकुल है जोधपुर से 35-40 किलोमीटर दूर तिमरी नामक गांव पर स्थित है। 15 बीघा में यह क्षेत्रफल में फैला हुआ यह गुरुकुल बहुत ही शानदार है। प्राकृतिक व सूरम्य वातावरण में स्थित है। आसपास हरे भरे खेत व पेड़ पौधों से बीच में यह घना है। गुरुकुल में विद्यार्थियों व गुरुजनों के ठहरने के लिए अलग अलग आवास, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम, भोजनशाला, मंदिर, गौशाला, खेत, तरणताल या नहाने के लिए, गर्मियों में नहाने के लिए तालाब भी है, वह खेल का मैदान, सब कुछ है। इस गुरुकुल में आप बाहरी यदि आप बड़ी फीसें देकर भी जो सुविधाएं आप नहीं ले सकते, वो तमाम सुविधाएं इस गुरुकुल में मौजूद हैं। उत्कर्ष रामसनेई गुरुकुल के उद्देश्य, ये जो गुरुकुल है इसको बनाने या इसके जो विचार आए हैं, उनके मुख्य उद्देश्य क्या क्या है उनके बारे में जानेंगे। पूर्णतः सनातन संस्कृति पर आधारित है। बिल्कुल सनातन संस्कृति पर आधारित है।
हिंदू अभ्यर्थी ही इसमें भाग ले सकते हैं, ध्यान रखना। राजस्थान के ऐसे मेधावी व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय व शैक्षणिक सुविधाएं देकर सरकारी कर्मचारी बनाना है। गुरुकुल का एक मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ आवासीय और आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं उनको है वो सरकारी कर्मचारियों में भेजना है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं अथवा संसाधनों के अभाव में अपने सपने साकार कर पाने में असमर्थ महसूस कर रहे हो, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है। गुरुकुल में विद्यार्थियों को बौद्धिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान पर भी बल दिया जाता है। बिल्कुल, यहाँ आप शिक्षा के साथ साथ बुद्धि के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास का भी यहाँ है वो बल दिया जाएगा। आगे देखते हैं गुरुकुल की विशेषताओं में और है, गुरुकुल में विद्यार्थियों को डिजिटल क्लासरूम में ऑनलाइन शिक्षा के भी दी जाएगी। बिल्कुल डिजिटल क्लासरूम लगे हुए हैं, उसके द्वारा आप ऑनलाइन जो भी क्लासें लेना चाह रहे हो वो भी यहाँ मिलेगी। समय समय पर विशेषज्ञ भी उपलब्ध होंगे, समय समय पर यहाँ व्याकरणाचार्य आते हैं, जैसे संस्कृत के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं। यहाँ पे खेल, योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार दिनचर्या के भाग होंगे। बिल्कुल यहाँ सीधी सी बात है कि यहाँ सनातन संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये भी एक दिनचर्या के भाग होंगे, ये भी एक पार्ट है। पुस्तकालय जहां पूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, जैसे प्रिंटेड नोट्स, न्यूज़पेपर व मैगजीन भी यहाँ पर उपलब्ध है। जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है कि मुझे उसके नोट्स पढ़ने हैं, वो नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। न्यूज़पेपर जो आप बाहरी अखबार देखते हो वो भी यहाँ मिलेंगे। अच्छा, पटवार एवं ग्राम सेवक बैच प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता। अब बात करें योग्यता की कि जो 50 अभ्यर्थी चयनित करने हैं, जो 50 अभ्यर्थी लेने हैं, उसका न्यूनतम योग्यता क्या रहने वाली है? वह पुरुष अभ्यर्थी हो। ध्यान रखना, केवल और केवल मेल अभ्यर्थियों के लिए ही है ये अभी तक, केवल मेल अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। वह अविवाहित हो, सिंगल होना चाहिए। विवाहितों के लिए फिलहाल कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं है, अविवाहित होना चाहिए। वह राजस्थान का मूल निवासी हो, बिल्कुल राजस्थान का रहने वाला हो। सीईटी, ये मेन पॉइंट है, सीईटी स्नातक स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। अभी 2025 में जो सीईटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया है उस परीक्षा में पास हुआ होना चाहिए। इसके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम हो। पारिवारिक आय है वो 5 लाख से न्यूनतम होनी चाहिए। उसके माता एवं पिता में से कोई भी सरकारी सेवा में न हो। बिल्कुल उसके माता पिता में से कोई भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले रहा हो। गुरुकुल की संपूर्ण दिनचर्या का पालन करने वाला हो। उसे सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन यापन करने में कोई आपत्ति नहीं हो। मुख्य बिंदु है यहाँ आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ दिया जाएगा, तो सीधी सी बात है सनातन संस्कृति को मानने वाला हो। यदि उनको कोई आपत्ति है तो वो अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं लेवे। आगे देखते हैं गुरुकुल के प्रमुख नियम। कुछ गुरुकुल की शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। सभी विद्यार्थी इन नियम और शर्तों के दायरे के अंदर रहकर ही यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। गुरुकुल का उद्देश्य सनातन संस्कृति के अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा संस्कार देते हुए अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से शिक्षा देना है। पहले वाला पॉइंट है। स्वामी रामप्रसाद जी महाराज एवं उत्कर्ष के निदेशक डॉक्टर निर्मल गहलोत सर के मार्गदर्शन व सानिध्य में यह गुरुकुल पूरे भारतवर्ष में सबसे अनूठा है। वह आने वाले दिनों में शिक्षा का तीर्थ स्थल होगा। बिल्कुल इनके जो मार्गदर्शक है इस गुरुकुल की, जो कर्णधार हैं, डॉक्टर निर्मल जी गहलोत व स्वामी रामप्रसाद जी महाराज की मन की जो उपज है उसकी बदौलत ही ये इस प्रकार का गुरुकुल हमें मारवाड़ की ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। गुरुकुल में कड़ा अनुशासन होगा। वह गुरुकुल में रहने के लिए कई नियम होंगे। कुछ नियम जो निम्नलिखित है। बिल्कुल गुरुकुल प्राचीन पद्धति में हम देखते आए हैं कि गुरु की आज्ञाओं का पालन होना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उन तमाम नियमों को इस गुरुकुल में लागू किया गया है और इस गुरुकुल में जो भी अभ्यर्थी रहने आ रहे हैं उन तमाम
जो नियम है उनके दायरे के अंदर रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो कुछ नियम है इस प्रकार है। गुरुकुल के अभ्यर्थियों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। बिल्कुल, आपका जो यह फोन है, मोबाइल फोन, जो आप हर 10-15 मिनट में बाहरी जो दुनिया है उसमें आप देखते हो, वो गुरुकुल में पूर्णतः वर्जित रहेगा। आप अपना मोबाइल है वो घर पे ही छोड़ के आना पड़ेगा। गुरुकुल में आपका किसी भी प्रकार का मोबाइल है वो अलाउ नहीं होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बिल्कुल नो मोबाइल जोन है, नो मोबाइल जोन। गुरुकुल क्या है? नो मोबाइल जोन है, ध्यान रखना, मुख्य बिंदु है। 1 वर्ष तक या परीक्षा से पूर्व या किसी आपातकालीन स्थिति के अलावा छुट्टी नहीं मिलेगी। आपका दायरा है 1 वर्ष तक यहीं रहना है, किसी भी प्रकार की अवकाश आपको नहीं मिलेगा। किसी विशेष आपातकालीन यदि किसी प्रकार की रहेगा तो उसमें आपको कुछ नियम है वो फॉलो करने के द्वारा आपको छुट्टी प्रदान की जाती है। हालांकि किसी भी प्रकार की अन्यथा छुट्टी नहीं मिलने वाली है, कोई अवकाश नहीं मिलेगा। स्नातक उत्तीर्ण हो चुकी हो वह इस वर्ष किसी विश्वविद्यालय में नियमित अभ्यर्थी के रूप में अध्ययनरत नहीं हो। बिल्कुल, आप किसी भी प्रकार की विद्यालय से जुड़े हुए हो कि मुझे वहां जाना है, मेरे साथ वो विश्वविद्यालय या कोई विद्यालय का कोर्स चल रहा है, ऐसे अभ्यर्थी इसमें भाग नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ अवकाश ना के बराबर है। अवकाश नहीं मिलेगा, अवकाश नहीं मिलेगा तो आपके जो बाहरी जो कोर्स चल रहे हैं वो अधूरे रहेंगे। इसलिए इसमें वो अभ्यर्थी भाग ले हैं जो बाहरी शिक्षा कोई विश्वविद्यालय के साथ में नहीं चल रही हो, ऐसे अभ्यर्थी इसमें भाग लेवें। गुरुकुल के सभी नियमों को अक्सर से पालन करना होगा। बिल्कुल, गुरुकुल के जो यहाँ आने के बाद जो नियम है उन नियमों को पूर्णतः शर्तों के साथ पालना होनी चाहिए। यदि आपको पालना नहीं करोगे तो बीच सत्र में ही आपको यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया। इन 50 सीटों के लिए चयन की प्रक्रिया किस प्रकार रहने वाली है? मुख्य बात ये अभी तक तो था कि गुरुकुल का परिवेश क्या है, यहाँ के नियम शर्तें किस प्रकार है। अभी देखेंगे कि इस 50 सीटों के लिए जो पटवार और वीडियो के लिए विशेष तौर से ये बैच निकाला गया है उसमें नियम और शर्तें क्या है, संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी। गुरुकुल में पटवार व ग्राम से वीडियो परीक्षा की तैयारी करने वाले 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार रहने वाली है। बिल्कुल ध्यान रखना, 50 सीमित सीटें हैं, 50 से 51 भी नहीं है, ओनली 50 अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। सीईटी स्नातक स्तरीय परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार एवं दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जोधपुर बुलाया जाएगा। बिल्कुल, सीईटी जो अभी वर्तमान में रिजल्ट आया है, सीईटी 2025 ग्रेजुएशन का, स्नातक सीईटी का जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले टॉप 50 अभ्यर्थियों को लिस्ट में किया जाएगा और उनका होगा क्या? साक्षात्कार होगा, उनका इंटरव्यू होगा। वो भी कहां पर? जोधपुर में। जोधपुर उत्कर्ष क्लासेज के सीईओ डॉक्टर निर्मल जी गहलोत या उनकी फैकल्टी कोई भी आपका साक्षात्कार ले सकते हैं एवं उनके जो भी आपको दस्तावेज बताएंगे वो दस्तावेज आपको लेकर साक्षात्कार में पहुंचना है। साक्षात्कार व दस्तावेजों की जांच के पश्चात गुरुकुल के लिए चयनित 50 विद्यार्थियों की सूची जारी की जाएगी। इसके साथ ही 10 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी। बिल्कुल, 50 अभ्यर्थियों को तो साक्षात्कार के दौरान गुरुकुल से सीधे आपको वहां से दस्तावेज साक्षात्कार होने के बाद गुरुकुल में भेज दिया जाएगा और 10 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट में आपका नाम रहने वाला है। यदि उन 50 अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश गुरुकुल में नहीं रहता है तो इन 10 अभ्यर्थियों में से आपका नंबर गुरुकुल में आ सकता है। तो मान के चलो 60 अभ्यर्थियों का चांस है, 60 अभ्यर्थियों का मौका मिलने वाला है। हालांकि उस कार्य सत्र में तो 50 अभ्यर्थी ही रहेंगे, लेकिन उन 50 अभ्यर्थियों में से कोई किसी कारणवश वहां से घर जाता है तो उन 10 अभ्यर्थियों का नंबर भी आ सकता है। अच्छा, अब सुविधाएं क्या क्या रहने वाली है? मुख्य बात है कि इसमें सुविधाएं
क्या क्या रहेगी। अंतिम रूप से चयनित 50 अभ्यर्थियों के साथ 5 मार्च को गुरुकुल में स्वागत कार्यक्रम के साथ सत्र प्रारंभ किया जाएगा। इन 50 अभ्यर्थियों का पटवार व वीडियो का सत्र प्रारंभ होगा आपका 5 मार्च को। ध्यान रहे 5 मार्च को आपका सत्र स्टार्ट होने वाला है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को 1 वर्ष या परीक्षा तक के लिए गुरुकुल में प्रवेश दिया जाएगा। बिल्कुल वो 50 अभ्यर्थी, जिन 50 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा, जिन 50 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, उन 50 अभ्यर्थी का जो सत्र है वो 1 वर्ष का रहने वाला है। 1 वर्ष तक वो गुरुकुल में निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ संपूर्ण सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। परीक्षा तक के लिए गुरुकुल में प्रवेश किया जाएगा। या जिस बैच का जैसे पटवारी या वीडियो का है, कोई आगामी परीक्षा है, उस दौरान आप 1 सत्र तक इसका परीक्षा में अध्ययन कर सकते हो, गुरुकुल में अध्ययन कर सकते हो। इस दौरान रहने, खाने, पढ़ने की सारी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सत्र के दौरान, इस 1 वर्ष के दौरान या परीक्षा के दौरान आप जहां इस गुरुकुल में निवास करोगे वहां आपको रहने की, खाने की व पढ़ने की तमाम सुविधाएं निःशुल्क रहेगी। यानी आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क है वो नहीं वसूला जाएगा। संपूर्ण सुविधा है वो गुरुकुल की तमाम कमेटियों द्वारा वहन की जाएगी। नियमित परीक्षा और समय समय पर ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षा निःशुल्क रहेगी। बिल्कुल उन 50 अभ्यर्थियों के लिए ऑफलाइन कक्षा भी आयोजित होगी। ऑफलाइन कक्षाएं पटवार और ग्राम सेवक के शेड्यूल के अनुसार चलेगी। ऑनलाइन कक्षाओं का भी आपसे अध्ययन करवाया जाएगा। तो ऑनलाइन कक्षा भी यहाँ पे रहने वाली है। अच्छा, एक बात इसमें ये कि ये ऑफलाइन क्लास हैं, ये उत्कर्ष की टॉप फैकल्टी, उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर की जो टॉप फैकल्टी है वो उसके द्वारा आपकी क्लासें आयोजित की जाएगी। उसमें आप अलग अलग विषय अध्यापकों से उत्कर्ष की जो फैकल्टी है उसके द्वारा आप अध्ययन करेंगे और अध्यापन करेंगे। तो उत्कर्ष से सीधा जुड़ने का ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आप सभी के लिए इस बैच के माध्यम से मिलने वाला है। तो जल्दी से जुड़ जाइए। और फॉर्म, बिल्कुल अभी हम बात करेंगे आप यहाँ कैसे दाखिला कर सकते हैं। तो गुरुकुल में प्रवेश से जुड़ी प्रमुख सूचनाएं कि आप गुरुकुल में प्रवेश है वो किस प्रकार ले सकते हैं, किस प्रकार आपका फॉर्म रहने वाला है, क्या योग्यता रहने वाली। तो योग्यता तो अपन ने जान ली कि वो सीईटी पास होना चाहिए। फिर भी अपन देख लेते हैं किस प्रकार की योग्यता रहने वाली है और क्या क्या फॉर्म कैसे सबमिट करना है। आवेदन की तिथि रहने वाली है 18 फरवरी। नोट कर लीजिए, कल ही फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। 18 फरवरी आपका आवेदन तिथि है। 18 फरवरी से आपका आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी है। बिल्कुल आप किसी का इंतजार किए बिना ही कल से फॉर्म है वो शुरू कर सकते हैं। अंतिम तिथि है वो 26 फरवरी रहने वाली है। साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के लिए जानकारी देने की तिथि 26 और 27 फरवरी रहने वाली है। बिल्कुल आपका आवेदन 26 तारीख को समाप्त हो जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि है, उसके या तो उसी दिन या उससे अगले दिन 27 फरवरी को आपके पास सूचना पहुंच जाएगी कि आपका साक्षात्कार होने वाला है और आपको क्या क्या दस्तावेज लेके आना है। उसकी तमाम जो सूचना है वो 26 या 27 फरवरी को आपके पास पहुंचने वाली है। साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन की तिथि 2 और 3 मार्च रहने वाली है। 2 दिन आपका साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन चलेगा। उस दौरान आप जो आपको सूचना मिले उसके अनुसार आप साक्षात्कार देने आएंगे और जो सत्यापन दस्तावेज आपसे मंगाया जाए वो आप दस्तावेज लेके पहुंचेंगे। अंतिम परिणाम सत्र प्रारंभ 5 मार्च को। बिल्कुल 5 मार्च से अपना गुरुकुल में प्रवेश हो जाएगा और आपका पटवार और वीडियो का जो बैच है वो 5 मार्च से शुरू हो जाएगा। 5 मार्च से शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आवश्यक दस्तावेज, बिल्कुल फॉर्म भरें उससे पहले
क्या क्या दस्तावेज आप अपने पास रखकर फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास होनी चाहिए, बिल्कुल राजस्थान से आप 10वीं पास होने चाहिए। 12वीं आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए, बिल्कुल आप स्नातक पास उत्तीर्ण कर चुके हों ऐसी आपके पास योग्यता होनी चाहिए। और मुख्य बात, सीईटी की परीक्षा की मार्कशीट, सीईटी बिल्कुल सीईटी 2025 का अभी जो रिजल्ट आया है वो उत्तीर्ण होना चाहिए और उसकी मार्कशीट या उनके मार्क्स आपके पास में होने चाहिए। ये आपके पास योग्यता होगी, ये दस्तावेज होंगे तो आप फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हैं। और मुख्य बात, आप राजस्थान के होने चाहिए, राजस्थान से आप बिलोंग कर रहे होंगे। अच्छा, फॉर्म कहाँ भर सकते हैं आवेदन करने हेतु? ये नीचे मैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दिया होगा, आप उससे भी कर सकते हो। और फॉर्म किस प्रकार भरोगे, देखो ये लिंक है, नीचे जो लिंक दिया हो उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, इस प्रकार का होगा। इसमें क्या क्या दस्तावेज है, पहले तो आपको सीईटी परीक्षा की मार्कशीट, बिल्कुल यहाँ आपसे प्राप्तांक पूछेगा, नीचे आपसे मार्कशीट अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहां आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर आप अपना पूरा नाम भरेंगे वहां पे, फिर अपने पिताजी का नाम, अपने मोबाइल नंबर, तहसील, जिला आपका कौन सा है वो यहाँ फिलअप करना है। नीचे सेलेक्ट आ जाएंगे 33 जिले, 42 जिले, 41 जिले, जो पुराने 33 जिले हैं उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे। तो 33 जिलों का यहाँ ऑप्शन आएगा, उसमें से आप जो जिस जिले से बिलोंग करते हो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर, बिल्कुल यहाँ आपको भरने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि केवल किसके लिए है, मेल के लिए है, तो ये पहले ही फिलिप होगा। रिलीजन, धर्म, बिल्कुल यहाँ नीचे सेलेक्ट करोगे तो हिंदू वो सारे आ जाएंगे, उसमें सेलेक्ट करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, नीचे आपको अपनी जन्म दिनांक वो लिखनी है। फिर आप कैटेगरी कौन सी हो उसमें आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन आएगा। नीचे आप ओबीसी हो, ओबीसी, एससी, एसटी जिस कैटेगरी से हो उसको आपको सेलेक्ट करना है। क्या आप विवाहित हो, बिल्कुल ये तो ऑप्शन आपको ओपन ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो केवल और केवल किसको है, अविवाहित के लिए ही है, तो इसलिए ये ओपन तो होगा ही नहीं। फिर है शैक्षणिक विवरण, हाँ आपकी शैक्षिक योग्यता क्या क्या है, आपसे सब्जेक्ट पूछेगा 10th का, 10th की मार्कशीट के रोल नंबर आपको पूछेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से थे और कितने परसेंटेज बने हैं वो आपसे पूछा जाएगा। फिर 12th में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे और कितने परसेंटेज है वो पूछा जाएगा। फिर ग्रेजुएशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने परसेंटेज आपने उत्तीर्ण की है वो जानकारी पूछी जाएगी, वो आपको वहां फिलअप करनी है। फिर सीईटी परीक्षा के प्राप्तांक, आपने सीईटी 2025 में अभी जो रिजल्ट आया उसमें कितने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं उसकी है वो यहाँ डिटेल भरनी है। फिर सीईटी परीक्षा परिणाम के प्रति अपलोड करें, बिल्कुल यहाँ आपसे मार्कशीट का अपलोड का ऑप्शन आएगा, सीईटी की जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ अपलोड करनी है। क्या आपने पहले कोई प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण की है, यदि आपने पहले प्रतियोगिता कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो तो आपको यस करना है, अन्यथा या नो करना है। पिता का व्यवसाय, आपके पिताजी किस व्यवसाय में है उस व्यवसाय का विवरण देना है। आपके वार्षिक आय, आपकी फैमिली की वार्षिक आय कितनी रहने वाली है, न्यूनतम 5 लाख वाली है या न्यूनतम 5 लाख है तो उससे कम यहाँ ऑप्शन आएगा, 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, न्यूनतम आपको मैक्सिमम 5 लाख उससे कम बतानी है। आपकी पिछली उपलब्धियां, यदि आप किसी भी प्रकार की खेल में योग्यता रख रहे हो या आपने किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ हो या आपने किसी भी प्रकार की जैसे पुलिस में या फिर आपने किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ हो तो वो आप यहाँ दर्शा सकते हो। अच्छा, अपने बारे में कुछ भी लिखें जिससे आपके गुरुकुल में प्रवेश की संभावना बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल, आप कुछ रियलिटी भी बता सकते हो कि आप किस प्रकार से हो, पढ़ने में किस प्रकार से हो, आपसे
व्यवसाय या पारिवारिक रूप से किस प्रकार की स्थिति है, आप विशेष कोई उत्कर्ष के लिए संदेश देना चाहो कि सर मेरा सिलेक्शन तो इस वजह से होना चाहिए क्योंकि मुझे ऐसे मौके नहीं मिले हो, या मुझे इस प्रकार के कोर्स की अति आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं क्यों हैं, उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हो। ये लिखने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन आएगा सेव और सबमिट का। पहले सेव कर लेवें, फिर यहाँ सबमिट का ऑप्शन कर लेवें, आपका फॉर्म है वो फिल हो जाएगा और आप उत्कर्ष के पटवार एवं वीडियो के जो 50 सीटों में आपका है वो एलिजिबल हो जाओगे। आप फॉर्म है वो सबमिट हो जाओगे। धन्यवाद आप सभी का कि आपने इस वीडियो को शेयर तो सबने कर दिया होगा, तो अभी भी नहीं किया हो तो सभी दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें और तमाम उन अभ्यर्थियों के पास ये वीडियो पहुंचा दें ताकि उत्कर्ष क्लासेज में ऑफलाइन निःशुल्क पढ़ने का ये जो मौका है वो हर अभ्यर्थी को मिल सके। और आप सभी का एक बार पुनः इस क्लास में जुड़ने का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज ये जानकारी इतनी ही, अब हम विदा लेते हैं। आप सभी का तहे दिल से एक बार पुनः धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।